हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ नया चैप्टर जिसका नाम है लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। इस चैप्टर का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 1 पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर इस पार्ट को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बने रहिए जस्ट लर्न के साथ। लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। इसका पहला श्लोक है, तब प्रताप उरि राखि प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कही आई सुपाई पत बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। इस श्लोक में हनुमान जी और जो भरत हैं उनके वार्तालाप का वर्णन किया गया है। जो हनुमान जी हैं वो कहते हैं भरत से कि हे नाथ, हे प्रभु, आप बड़े ही प्रतापी हैं, और वो इस बात को अपने मन में रखकर उनसे कहते हैं कि आपके बाण पर बैठकर मैं लंका जा सकता हूँ। फिर वो उनके बाण पर बैठकर लंका की ओर प्रस्थान कर देते हैं। वो उनको प्रणाम करते हैं और लंका की ओर चल देते हैं। वो उनके सुकोमल व्यवहार को और राम के प्रति उनके प्रेम को देखकर हनुमान जी बार बार भरत का मन ही मन में उनको सराहते हैं, उनकी सराहना करते हैं। दूसरा श्लोक है, उहाँ राम लक्ष्मणी निहारे, बोले बचन अनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयु, राम उठाई अनुज और लायु। सकहि न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सदेहु विपिन हिम आतप बाता। इस श्लोक में क्या होता है कि लंका में लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े होते हैं। तो राम उनको देखकर कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक जो हैं हनुमान जी आए नहीं हैं, तो क्या होगा आगे, अभी तक नहीं आए और लक्ष्मण अभी तक मूर्छित पड़े हुए हैं। फिर वो लक्ष्मण को, अपने अनुज भाई को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, तुम मुझे कभी दुख में नहीं देख सकते थे, तो तुम अभी कैसे मूर्छित पड़े हुए हो। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया, तुमने बर्फ़ में, धूप में, आंधी तूफान में इतने कष्ट सहे हैं मेरे लिए, तो फिर तुम अब मूर्छित क्यों पड़े हो। उठो भाई मेरे, उठो, ये कहते हैं उनसे। तीसरा श्लोक आता है, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनि मम वचन बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंद बिछोहु, पितु बचन मन तेऊ नहीं होहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, हुई जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारे जिय जागत ताता, मिलई न जगत सदोहर भ्राता। इस श्लोक में अभी भी लक्ष्मण जो है वो मूर्छित पड़े हुए हैं और राम मन में विचार करते हुए उनसे कहते हैं कि प्रिय भाई लक्ष्मण, क्या हो गया है, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो रहे हो, क्यों तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, मेरे बिलखते हुए बचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, उठ जाओ। वो उनसे कहते हैं कि यदि मुझे पहले से पता होता कि मुझे वन में आने की वजह से अपने भाई को खोना पड़ेगा तो मैं पिता को वचन मानने से पहले ही मना कर देता, मैं उनके इस वचन को नहीं मानता। वो उनसे कहते हैं कि इस संसार में पत्नी, धन, दौलत सब दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन सगा भाई दोबारा नहीं ला सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा पता होता कि वो यहाँ वन में आकर अपना सगा भाई खो देंगे तो वो उनके वचन को कभी नहीं मानते। वो कहते हैं कि मैं वापस जाकर सबको क्या जवाब दूंगा, तुम भाई उठ जाओ। चौथा श्लोक आता है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु कनी करीबन करहीना। असमम जीवन बंध बिनु तोही, जो जड़ देव जियावो मोही। जेहू अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सतहेउ जग माही, नारी हानि बसेप क्षति नाही। अब जो राम जी हैं वो लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जैसे कि जो एक पक्षी होता है वो पंख के बिना दीनहीन हो जाता है, जैसे एक सांप मणि के बिना दीनहीन होता है, जैसे एक हाथी सूंड के बिना दीन होता है, वैसे ही अगर दुर्भाग्यवश मुझे तुम्हारे बिना जिंदा रहना पड़ा, जीना पड़ा, तो मेरी हालत भी कुछ इसी तरह होगी, मैं भी इन्हीं लोगों की तरह हो जाऊंगा। वो ये कहते हैं कि मैं अयोध्या में जाके सबको क्या मुँह दिखाऊंगा, सब यही कहेंगे मुझसे कि इसने अपनी पत्नी के पीछे अपने सगे भाई को गवा दिया। अगर वो ये कहते हैं कि अगर
पत्नी को गवा देता तो इतनी हीनता नहीं होती जितना अगर लोग मुझसे कहेंगे कि मैंने अपने भाई को गवा दिया है। भाई को गवाना ज़्यादा बड़ी हानि होगी पत्नी को खोने से ज़्यादा। 5वां श्लोक आता है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मूरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा, सौंपे से महु तुम्हें गति पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरऊ काई देही तो ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलील राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल देखाई, प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। इस श्लोक में क्या होता है कि लक्ष्मण अभी भी मूर्छित पड़े होते हैं और राम जी अभी भी विलाप कर रहे होते हैं। विलाप करते हुए वो कहते हैं कि हे लक्ष्मण कि तुम कितने निठुर हो गए हो कि तुम उठ नहीं रहे हो, और अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा शोक और सीता का शोक मेरे हृदय को दोनों ही सहन करने पड़ेंगे। वो ये कहते हैं कि अब तुम्हारे बिना तो मैं सीता को भी दोबारा से नहीं हासिल कर सकता, मैं दोबारा से नहीं उनको पा सकता। वो ये कहते हैं कि तुम तो अपनी माता के इकलौते पुत्र हो, तुम तो उनके जीवन का आधार हो, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। उन्होंने बड़े ही हृदय से हर्षतापूर्वक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, उनको क्या कहूँगा उनसे मैं। ऐसा विलाप करते हुए फिर शिव जी उनको देखकर पार्वती से कहते हैं कि देखो पार्वती, ये श्री राम हैं, ये जो अखंड हैं, ये जो दूसरों का दुख हरते हैं, वो खुद ही दुख का विलाप कर रहे हैं। दूसरे जितने नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह वो विलाप कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो कैसे ये जो राम हैं वो कैसे बिल्कुल इंसानों की तरह विलाप कर रहे हैं। तब क्या होता है कि अचानक से हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि मानो जो करुण रस है, जो करुणा का रस है, उसमें एकदम से वीर रस प्रकट हो जाता है, जैसे एकदम से सब में वीरता आ जाती है दुख के बाद। 6वां श्लोक है, हर श्री राम भटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ही उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेटेउ भ्राता, हर्षै सकल भालु कपि भ्राता, कपि पुनि वेद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तमहि ताहि लई आवा। अब क्या होता है कि हनुमान जी आ चुके होते हैं तो राम जी जो होते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनका हृदय से धन्यवाद देने लगते हैं। वो हनुमान जी के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हुए, वो उनसे परम ज्ञानी हैं, फिर भी वो उनको धन्यवाद करते हैं, बार बार वो उनका उपकार मानते हैं। इसके बाद जो वैद्य होते हैं वो तुरंत लक्ष्मण जी का उपचार करते हैं और परिणाम के स्वरूप क्या होता है कि लक्ष्मण जी मूर्छा से उठ बैठते हैं, प्रसन्नतापूर्वक उठ जाते हैं। फिर राम उनको हृदय से लगा लेते हैं और इस मिलन को देखकर जितने भी भालू वानर होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद जो हनुमान जी होते हैं उन वैद्य को वैसे ही सम्मान के साथ जैसे वो लेकर आते हैं वैसे उसी जगह उनको वापस छोड़ने जाते हैं। 7वां श्लोक आता है, इसमें है, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेऊ, व्याकुल कुंभ करन पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा, जागा निश्चय देखि कैसा, मानो कालू देहि धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। इस श्लोक में क्या होता है कि दशानन जो होता है, रावण जो होता है, उसको लक्ष्मण के उठने की खबर मिल चुकी होती है, उसको सारा जो कुछ हुआ होता है उसको वर्णन हो चुका होता है उसके पास तक। तो क्या हो जाता है, बड़ा निराश हो जाता है, बड़ा ही निराश हो जाता है, अपना सिर बार बार पीटने लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, वो कैसे मूर्छा से उठ गया। वो बिल्कुल व्याकुल हो उठता है और जाकर कुंभकर्ण को जगाने लगता है। वो बड़ी कोशिश के बाद कुंभकर्ण को जगाता है। जब कुंभकर्ण जगता है तो मानो ऐसा लगता है कि बिल्कुल काल की देह खड़ी हो गई हो सामने। फिर कुंभकर्ण जगने के बाद रावण से पूछता है कि कहो भाई क्या हुआ है, तुम ऐसे व्याकुल क्यों हो उठे हो, तुम्हारे जो 10 मुख हैं, तुम्हारे 10 सिर हैं, ये सूख क्यों गए हैं। 8वां श्लोक है, उसमें लिखा है, कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कंपिन सब निश्चिर मारे, महा महा जोधा संहारे, दुर्मुख सुरपुर
मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी अपर मनोहर आदिक वीरा परे समर माही सब रणधीरा। इस श्लोक में वो कहते हैं, रावण बताता है उनको कि कैसे उसने सारा वृतांत सुनाता है कि कैसे उसने सीता का अपहरण कर लिया, कैसे वो सीता को हर लाया। और वो कहता है कि कैसे जो रामचंद्र हैं उन्होंने वानरों की सेना से मिलकर कई कई बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला, वो भी मरे पड़े हैं। नाम बताता है जैसे दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक महायोद्धा अतिकाय भारी भरकम, जितने भी राक्षस होते हैं सबका संहार कर चुके होते हैं और सारे मरे पड़े होते हैं। इसके बाद 9वां श्लोक आता है लास्ट। सुनी दस कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। वो उनसे कहता है कि अरे दुष्ट, रावण से कहता है कुंभकर्ण कि अरे दुष्ट, तू जगत जननी माता का अपहरण कर लाया और उसके बाद तू कल्याण चाहता है। हे दुष्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? तू जगत जननी का अपहरण करके खुश कैसे रह सकता है? तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तो बच्चों, आज का चैप्टर फिर यहीं पर फिनिश होता है। ऐसे ही जस्ट इनके साथ आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर ये वीडियो आपको चैप्टर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।